गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। दोस्तों, क्या ऐसा हुआ है क्या कि किसी इंसान की सारी आदतों ने उसे खुशी ही दी हो? पहली बात तो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतें ही हों। ऐसा मुमकिन नहीं है। और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि सारी आदतों से उसे सिर्फ खुशी भी मिली हो। हमारे बहुत सारे लोग हैं और हम भी, जिनकी आदतों की वजह से कभी कभार हमें दुख भी झेलना पड़ता है। चाहे आप संत और महात्माओं की भी बात क्यों ना कर लें, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो वो सुधारना चाहते हैं, जो हम जानते हैं कि हमें उन्हें सुधारना है। हम जानते हैं कि वो हमें कष्ट दे रही हैं, उसके बावजूद भी हम उन्हें सुधार नहीं पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिया मिश्रा। हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक एटॉमिक हैबिट्स की। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अच्छी आदतों को अपने लिए आसान और बुरी आदतों के लिए अपने लिए मुश्किल कर सकते हैं। देखिए, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे अंदर इच्छा है कि नहीं बदलाव करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ बुरी आदतें हैं, मैंने उनको देखा है, मेरे आसपास ही है, लेकिन वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब वो पढ़ नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है, हम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कर सकते, हम ऐसे हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें ये पहले समझना पड़ेगा कि ये आपकी एक आदत है, ये आपका स्वभाव नहीं है। आपको वैसे ही बनाया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि कभी बदल नहीं सकता, बदल सकता है। ये आपका स्वभाव नहीं है, आप इसे बदले, ये आपकी आदत है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इंसान ये समझ पाए कि इसे बदलना है। देखिए, समझ तो आएगा, आज आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, लेकिन अच्छा ये है कि समय पर समझ में आ जाए। बहुत सारे युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और जब समय निकल जाता है तब वो कहते हैं कि यार उस समय ना पता नहीं क्या सोच लिया था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि गलत था। तब एकदम कॉन्फिडेंट थे। जेम्स क्लियर अपनी किताब में एक कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक मशहूर लेखक थे जिनको कम समय में एक किताब लिखनी थी और मौसम था ठंड का। अब वो कैसे करते, उनकी टाल मटोलने की आदत थी। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी कपड़े हैं उनको एक पेटी में बंद कर दिया और सिर्फ एक शॉल को बाहर रखा। अब इससे क्या हुआ, वो अपने घर में बंद हो गए। वो बाहर नहीं जा सकते थे। अब घर में बैठे बैठे क्या करें। इस चक्कर में उन्होंने सर्दियाँ ख़त्म होते होते अपनी पूरी किताब लिख भी दी और वो छप भी गई। है ना अच्छी बात। ये बात हमें बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपनी अच्छी आदतों को आसान बना दें। कभी कभार बुरी आदतों को मुश्किल बनाने से भी काम चल जाता है। जैसे कभी कभार कुछ एथलीट्स जिनको हेल्दी खाना खाना होता है, वो क्या करते हैं, बाहर जाते समय अपना जो वॉलेट है या फिर अपना जो भी पैसे रखने वाली जगह है उसको घर पे ही छोड़ जाते हैं। तो बाहर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब उनका कुछ खाने का मन भी होता है तो उनके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ खा नहीं पाते हैं। अब क्या होता है ना, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी बुरी आदतों को जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ऐसा करेंगे तो आपकी बुरी आदतें आसानी से छूट जाएंगी। अब एक उदाहरण और लीजिए, जैसे कि अगर आपको कुछ भी करना है ना और आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी टीचर से, तो उससे पहले से ही पैसे दे दीजिए। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम में एडवांस पेमेंट दे दीजिए। अब एडवांस पेमेंट तो कर दी है तो फिर अब तो आपको जिम जाना पड़ेगा, या फिर किसी भी कोर्स में आपने पहले से पैसे दे दिए हैं तो अब तो आपको वो कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, पैसे खुद के कमाए हुए रखिएगा, क्योंकि पिताश्री के पैसों पर ज़्यादा दुख नहीं होता है किसी को। और टीचर ना इसलिए बहुत सहायक होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो हमें तो खुद से पढ़ना अच्छा लगता है, हमें टीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, आप खुद से पढ़ेंगे ना तो शायद एक दिन छूट जाएगा, लेकिन अगर आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो रोज़ आपके सामने आके बैठ जाएगा, या फिर रोज़ आपको पता है कि क्लास लग रही है, आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन क्लास लग रही है। तो किसी भी चीज़ को सीखना है या फिर पढ़ने की भी आदत डालनी है ना, शुरुआत करिए एक टीचर से जो रोज़ वहाँ आके क्लास लेने बैठ जाए। तो आपको पता है कि आपका मन नहीं है लेकिन क्लास तो चल रही है, तो फिर आप जाकर करेंगे ज़रूर। ऐसे ही अच्छी आदतों को आसान बनाने से और बुरी आदतों को